अबे ओ, ये ले सैंडल साफ कर मेरी। जी दीदी अभी करती हूँ। अबे अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? किससे साफ कर रही है? मेरे सैंडल का कलर देख और गंदी कर देगी। पता नहीं किसने बैठा दिया साफ करने को। दुपट्टे से साफ कर अपने। जी दीदी माफ करिएगा, ध्यान नहीं दिया। हम इससे साफ कर देते हैं ना। बढ़िया। दूसरी हो गई दीदी। सैंडल तो बढ़िया चमका दिया तूने। ये ले 500 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। पर दीदी ये 500 का नोट है और मेरे पास में खुले नहीं है दीदी इसके। 20 रुपए अगर आपके पास पड़े हो तो दे दीजिए। कोई बात नहीं, रख ले ये पैसे। सोचूंगी भीख में किसी को दे दिए। वैसे भी जानती हूँ मैं तुझे। क्या दीदी आप हमें जानती हैं? एक्चुअली तुझे नहीं, तेरी बहन को जानती हूँ। क्या नाम था उसका? श्वेता। हाँ, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी ना वो। स्कॉलरशिप में हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसने। ऊपर से मेरी ही बैचमेट थी। अरे मुझे तो इतनी घिन आती थी जब वो मेरी क्लास में मेरे ही बगल में आके बैठती थी। अरे पूरे कॉलेज का स्टैंडर्ड डाउन कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों की ना यही औकात है, ये साफ सफाई करो। हम जैसे लोगों के जूते साफ करने की ही औकात होती है तुम लोगों की। दीदी ऐसा मत बोलिए ना। स्कॉलरशिप पे तो अपनी मेहनत से जाता है ना इंसान। और मेरी दीदी ने बहुत मेहनत करी थी इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वो अपनी मेहनत से गई थी। मेहनत? अरे मेहनत तो दिख ही रही है। क्या उखाड़ लिया तेरी बहन ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लेके? उसकी बहन देखो ना, यहाँ पे जूते चप्पल साफ कर रही है लोगों के। वैसे ना यही औकात दिखाने आई थी मैं तुझे। वैसे तेरी बहन भी किसी रोड पे झाड़ू ही लगा रही होगी, क्योंकि तुम जैसे लोग यही काम करते हुए अच्छे लगते हो, समझे? बस दीदी बहुत हो गया, हम काफी देर से आपकी बात सुन रहे हैं। प्लीज ऐसे मत बोलिए। ये लीजिए अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। आपके पास होगा बाद में तो दे दीजिएगा। तुम जैसे गरीबों की ना मदद करना ही बेकार है। मैंने तो सोचा था 100-500 रुपए दे दूंगी तो तेरा घर चल जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि तुम जैसे लोगों में इतना एटीट्यूड होता है। खैर कोई नहीं, मुझे तो तुझे तेरी औकात दिखानी थी, जो कि मैंने दिखा दी। अब मैं चलती हूँ, यहीं पे बैठ के लोगों के जूते घिस, मुझे क्या। हेलो। हेलो, आप हर्षिता बात कर रही हैं? जी मैं ही बात कर रही हूँ। आप कौन? देखिए मैम, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया है। क्या मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया? तो देखिए मैम, आपका नेक्स्ट जो स्टेज है वो इंटरव्यू राउंड है। तो कल आपको 1 बजे इंदौर पहुंचना है डीएम ऑफिस में। और हाँ मैम, एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप कल 1 बजे तक समय पर नहीं पहुंचे तो ये अटेम्प्ट आपको नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। जी सर। कल इंदौर जाना पड़ेगा? हे भगवान, इंदौर जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और इस काम से केवल मेरे पास 1000 रुपए पड़े होंगे मुश्किल से। मैं किसी से मदद मांगती हूँ, पर मैं किससे मदद मांगूं? फिर एक बार दीदी से पूछ के देखती हूँ, क्या पता उनके पास में हो पैसे, वो मेरी मदद कर दें। हाँ, हेलो। हाँ बहन बोल। दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। दीदी आपको पता है मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम हमारे खानदान में से कोई तो आगे बढ़ा, किसी ने तो यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाला। हाँ दीदी, पर दीदी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम, क्या हुआ? दीदी वो कल ही मेरा इंटरव्यू है और मुझे किसी भी हालत में 1 बजे तक वहाँ पहुँचना है इंदौर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ दीदी, क्योंकि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है दीदी। मुश्किल से 1000 रुपए पड़े हैं जो मैंने बैंक में जमा कर रखे हैं। और आपको तो पता ही है ना दीदी, मेरे इस काम से ज्यादा पैसे मुझे नहीं मिलते। आप क्या कुछ मैनेज करवा दोगे? दीदी मैं बहुत जल्दी पैसे वापस कर दूंगी, वहां से आते ही वापस कर दूंगी। अभी जरूरत है, प्लीज देख लो अगर हो पाए तो।
देख हर्षिता, तू जानती है अच्छे से कि मैंने भी यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट किया था, पर मेरा क्लियर नहीं हो पाया और अभी मेरी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लगी है, तो मैं तो पैसे कमा ही नहीं रही हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो पाएगी पैसों की। तो सब कुछ जानती है मेरे बारे में, क्या कंडीशन चल रही है मेरी अभी। तो तू कहीं और से देख लेना, मैं अभी मदद नहीं कर पाऊंगी तेरी। अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग के देखती हूँ। रखती हूँ दीदी। हे भगवान, तू हम लोगों के साथ में ऐसा क्यों करता है आखिर? हम लोग तो अपनी मेहनत से इतने दूर तक आते हैं ना, फिर भी हमारे साथ में ये सब क्यों? सच ही कहा था उन दीदी ने कि हम लोगों की औकात जमीन पर है, हम लोग कभी ऊंचाई पे जा ही नहीं सकते हैं। गरीब लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, पर आगे अमीर लोग ही जाते हैं। लगता है अब मैं आगे का इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, कोई मेरी मदद तो करेगा नहीं, और अकेले ये काम करके इतने पैसे नहीं बटोर पाऊंगी कि मैं इंटरव्यू देने जा सकूं कल में खाली। दीदी सुनिए, ये मंगल बाजार रोड यहाँ कहाँ पर पड़ेगी? सामने चले जाइए, सामने से दाएं ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी वैसे एक बात पूछूं, आप काफी परेशान लग रही हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं भैया, किस्मत की हारी हूँ बस, वही है। असल में मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया है। अरे वाह दीदी, आपने यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया है। दीदी इस मोची की दुकान पर बैठ के आपने ऑल इंडिया लेवल का इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको और आपके माँ बाप को तो गर्व होना चाहिए, इनफैक्ट लड्डू बांटने चाहिए आपको। आप परेशान हो रही हैं। भैया क्या लड्डू बांटू, आप ही बताओ ना। जो मेरे बस की थी ना वो मैंने कर लिया। अब पैसा ही सब कुछ होता है ना आज के टाइम में, तो बस पैसे से फंस रही हूँ। हम गरीबों की जिंदगी में इतने बड़े बड़े सपने देखना नहीं लिखा है भैया। सच में लोग सही कहते हैं, गरीबों की जिंदगी ना जमीन पे ही रहती है, आसमान हम नहीं देख सकते। आपको पता है, मैंने सोचा था आईएएस बनके अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, हम जैसे लोग ना आगे बढ़ने का सपना भी देख सकें, एक एग्जाम्पल सेट करूंगी। पर अब नहीं सपना पूरा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। हम लोग मेहनत तो कर लेते हैं, पर पैसों से मात खा जाते भैया। दीदी आपने मेंस क्लियर कर लिया, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन पैसों की दिक्कत कैसे आ रही है इस प्रोसेस में वो नहीं समझ पाया। थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे अपनी प्रॉब्लम? भैया मेरे पास अभी फोन आया था, इंटरव्यू है कल मेरा, 1 बजे मुझे बुलाया, इंदौर जाना है मुझे। और आपको तो पता है यहाँ से इंदौर कितनी दूर है, और इंदौर जाने में काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। और आप तो मेरा काम देख ही रहे हैं, इस हालत में कोई मेरी मदद नहीं करेगा, और मेरे पास केवल 1000 रुपये हैं। आपको तो पता ही है इंटरव्यू में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब रेडी करवाना पड़ेगा, एक अच्छा फॉर्मल कपड़ा भी लेना पड़ेगा। और अगर वहाँ जा रही हूँ तो 1-2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, जहाँ तक मुझे पता है। इंटरव्यू के कई फेसेस होते हैं ना, तो वो सारे अटेम्प्ट करने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे भैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कहाँ से इतना सारा पैसा लाऊंगी। कम से कम 20-25 हज़ार का खर्चा तो आएगा ही आएगा। दीदी एक बात बोलूं, अगर भगवान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो आगे के लिए भी आपके लिए रास्ता कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। अब देखिए ना, आपने यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर करा है, तो फिर इसके आगे जो इंटरव्यू की स्टेज है, आपका आईएएस बनने का सफर है, वो भी भगवान जी पूरा करवा ही देंगे, वरना यहाँ तक भी क्यों लाते। मेरे हिसाब से तो आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। पैसों की भी बात है ना, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, और देखना आप सच में अपने इंदौर पहुंच जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए। भगवान सही कह रहे हैं आप, भगवान सबकी सुन लेता है, पर हम जैसों की नहीं सुनता भगवान। हम जैसे बस जमीन पे कीड़े की तरह घूमते रहते हैं। जैसे अभी एक दीदी आई थी, बोल के गई मुझे। सही है भैया, आपकी बात भी सही है। अच्छा दीदी, वैसे आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी ये यूपीएससी की किताब देख सकता हूँ? एक्चुअली मैंने तो कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया नहीं है, तो जानता नहीं हूँ कि ये किताब होती कैसी है, इसमें किस तरह के सवाल होते हैं। कभी बचपन में सोचा था करूँगा, बट फिर कोई और स्ट्रीम ले ली थी, तो यूपीएससी का सपना तो वैसे ही रह गया। अगर आप
इजाजत दे तो देख लूं थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। अब तो जैसा लग रहा है मुझे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सपना तो खत्म ही होने वाला है। लीजिए, देख लीजिए आप भी। ये लीजिए दीदी, देख ली मैंने आपकी यूपीएससी की किताब। इतनी जल्दी देख ली भैया? हाँ दीदी, काफी बड़ी और मोटी किताब है, और दूसरी बात इसमें इतने मुश्किल सवाल है, मेरा तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब पहले जब अटेम्प्ट नहीं दे पाया तो अब क्या समझूंगा। ये आप जैसे टैलेंटेड लोगों की बस की बात है, तभी तो आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए। बस इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए, उड़ान तो अपने आप भर लेता है। दीदी, अभी अभी जो मोटिवेटिंग बात आपने मेरे लिए बोली है ना, उसे आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिए। हौसले उड़ान भरते हैं, और देखना आप हौसला बनाए रखो, आप भी उड़ान भरोगे। मुझे पूरा यकीन है आप इंटरव्यू के लिए इंदौर भी पहुंचेंगी, आपका इंटरव्यू क्लियर भी होगा, और बहुत जल्दी अखबार में मैं आपकी आईएएस के रूप में फोटो भी देखूंगा। थैंक यू भैया, आपने मेरा मूड अच्छा कर दिया। चलिए ठीक है दीदी, फिर मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए, फिर मुलाकात होगी। भैया भी कैसी बातें करते हैं। चलो, इतने सारे पैसे? भगवान, तुमने भैया को अपने रूप में भेज दिया। लाख लाख शुक्रिया भगवान जी आपका। आपको पता नहीं है भैया, आपने कितनी बड़ी मेरी मदद करी है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान जी, सच कहा है किसी ने, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं।